हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवद गीता क्रैश कोर्स चैप्टर 16। ओके। किसी कारणवश हम थर्सडे को क्लास कर नहीं पाए थे, लेकिन इस वीक में आपकी दो क्लास करके हम इसको पूरा कर देंगे। और नेक्स्ट वीक भगवद गीता कंप्लीट। ओके। Recording in progress. हरे कृष्ण। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण के साथ में। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो चैप्टर 16 शुरू करने से पहले 15 का रिकैप कि हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान 15वां अध्याय जो कि भगवद गीता का सबसे छोटा अध्याय है, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 15, ये दोनों ही सबसे छोटे अध्याय हैं जिनमें कि केवल 20 श्लोक हैं। और इस अध्याय में भगवान बताते हैं किस प्रकार से ये भौतिक जगत से व्यक्ति आध्यात्मिक जगत की ओर जा सकता है। पहले इस भौतिक जगत का तुलना एक वृक्ष के साथ में करते हैं, अश्वत्थ वृक्ष के साथ में, जो कि उल्टा है। और फिर बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत का वो एक रिफ्लेक्शन है और वहां जाना है तो इस भौतिक संसार का
अश्वत्थ रूपी वृक्ष। इस प्रकार से जीव भगवान का सनातन अंश है, लेकिन ममय वांसो भी प्रकृति स्थानी कर सती, फिर भी वो अपने मन और इंद्रियों के कारण इस भौतिक संसार में संघर्ष कर रहा है। उसके बारे में भगवान बताते हैं। और फिर अर्जुन कहते हैं कि जब व्यक्ति इतना संघर्ष कर रहा है, आपका अंश है, तो आप उसकी हेल्प नहीं करते क्या? तो भगवान कहते हैं हेल्प करता हूं मैं, और हर कदम पर भगवान सहायता करते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पर भी। फिर उसके बाद भगवान ने वेदांत सूत्र का जो सार है वो 3 श्लोकों में दिया। और लास्ट में यदि आपने जान ली। इस प्रकार से ये हमने 15वां अध्याय किया था, और अब शुरू कर रहे हैं 16वां अध्याय। तो याद होगा आपको 15वें अध्याय में इस संसार की तुलना एक भौतिक कारागार से भी की गई थी, एक जेल से की गई थी। तो जब आप किसी जेल में जाते हैं, तो जेल के अंदर में 2 प्रकार के कैदी मिलेंगे आपको। जेल के अंदर भी 2 प्रकार के कैदी होंगे, 2 प्रकार के लोग होंगे। कौन से? एक होंगे जो जेल में रहते हैं और जेल के नियमों का पालन करते हैं। उन्होंने कुछ अपराध किया, कुछ गलती किया, है ना, और उस गलती के कारण क्या हुआ, उनको जेल में जाना पड़ा। लेकिन जेल में जाने के बाद वो लोग जेल से बाहर निकलना चाहते हैं। तो क्योंकि वो बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए वो जेल के जो नियम है, कानून है, उसका वो पालन करते हैं। दूसरे हैं जो जेल से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो जेल में जाने के बाद भी, जेल में रहते हुए भी, वो जेल के नियमों को तोड़ते हैं। ठीक है। 2 प्रकार के लोग हो गए। एक है ना, अगर कोई अच्छा आचरण करता है जेल के अंदर में, तो उसकी सजा जल्दी भी खत्म हो सकती है ना। हर साल 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कैदियों के नाम जारी, इनको आप रिहा कर सकते हैं समय से पहले, क्योंकि इनका आचरण अच्छा है। यानी कि जेल में तो चले गए थे किसी कारणवश, पर उनका वहां पर व्यवहार अच्छा था, उन्होंने नियमों का पालन किया था। तो आप भी इसी प्रकार से हमारे साथ करता है, लगता है। तो इस भौतिक संसार में भी 2 प्रकार के लोग हैं, जो नियमों का पालन करने वाले हैं और नियमों को तोड़ने वाले हैं। अच्छा, पिछले चैप्टर में हमने एक वृक्ष के बारे में चर्चा किया था, जो कि हम स्वाद में बता भी चुके थे। तो कौन से वृक्ष के बारे में हमने सुना था? किस वृक्ष के साथ इस भौतिक संसार की तुलना की गई थी? तो अश्वत्थ वृक्ष के साथ तुलना की गई थी। लेकिन अश्वत्थ वृक्ष पे तो ऐसे फल लगते नहीं हैं। तो अब यहाँ एक दूसरे पेड़ के साथ में तुलना करते हैं। तो जैसे पेड़ है, फलदार पेड़ जो होते हैं, है ना, चाहिए आम का पेड़ है, तो पेड़ के ऊपर में 2 प्रकार के फल होंगे। 2 प्रकार के फल हैं। कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। अच्छे मतलब मीठे, रसीले, और बुरे मतलब खट्टे, और जिसमें रस नहीं है, गुठली ज्यादा है, या फिर सड़ा हुआ है, या किसी गिलहरी ने या किसी ने इसको काट लिया, खा लिया है, या साइज में छोटा रह गया है, टेस्टी नहीं है, रसीला नहीं है, तो उसको बुरा फल कहते हैं। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि हमारा जो ये शरीर है, ये शरीर की तुलना भी एक पेड़ के साथ में करते हैं। और इस शरीर में हम जो कार्य करते हैं, उसके भी हमको 2 फल मिलते हैं। इस शरीर में रहते हुए हम जो भी कार्य करेंगे, उसके 2 फल प्राप्त होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे, है ना। तो अगर आपको याद है, हमने भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के बारे में चर्चा किया था लास्ट टू लास्ट चैप्टर में। वो थे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
याद है कि ये तीन बेड़ियां हैं जीव को बांधने वाली संसार में। तो प्रश्न ये है कि जो अच्छे फल हैं वो कौन से गुण में प्राप्त होंगे, या किस गुण में व्यक्ति कार्य करता है तो उसको अच्छे फल मिलते हैं, और किस गुण में कार्य करता है तो बुरे फल मिलते हैं। रिलेशन, अच्छे फलों का तीनों गुणों में से किसके साथ रिलेशन है और बुरे का किसके साथ में है। सतोगुण का है अच्छे के साथ, यस, और रज और तमो इनका है बुरे के साथ। वेरी गुड, आप सब समझ चुके हैं इसका मतलब। तो अच्छे हैं सतोगुण, सतोगुण में व्यक्ति रह करके जो कार्य करता है उसका जो फल मिलता है उसको वो अच्छा है। और बुरे है मतलब रजोगुण और तमोगुण में जो करेगा उसका जो रिजल्ट उसको मिलने वाला है उसका वो बुरा परिणाम या बुरे फल प्राप्त होंगे। तो कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो एक वृक्ष के समान है, और आप किसी वृक्ष के पास में आप जाओगे तो कौन सा वृक्ष आपको पसंद आता है, जिस वृक्ष के फल मीठे होंगे, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जो हमारे अंदर में अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं, वो मीठे फलों के समान हैं। और जो दुर्गुण हैं, जो बुरे गुण कह सकते हैं, वो हमारे अ, बुरे फलों के समान हैं। तो जो भी व्यक्ति हमारे जीवन के वृक्ष की छाया में आता है, चाहे थोड़े समय के लिए भी आए, हमें सद्गुणों के मीठे फल उनको देने चाहिए, उसको व्यक्ति को अच्छा लगेगा। ये व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा था, वो कुछ समय के लिए आपसे संपर्क में आया है। तो हमारे अंदर में कैसे गुण हैं, गुणों के बारे में पहले 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं, भगवान बता चुके हैं। 12वें अध्याय में भगवान ने बताया एक भक्त के अंदर क्या होना चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो बता चुके हैं। उससे पहले, उसके बाद फिर भगवान ने गुणों का वर्णन किया अगले अध्याय में फिर से कि ये गुण होने चाहिए। आज फिर भगवान गुणों के बारे में बताने वाले हैं कि अच्छे फल और बुरे फल। अच्छे फल मतलब सद्गुण, बुरे फल मतलब हमारे अंदर में जो अवगुण है, दुर्गुण है। तो शुरुआत भगवान करते हैं अच्छे फलों के साथ में, कि अच्छे गुण व्यक्ति के अंदर में कौन कौन से होने चाहिए। अच्छे गुण का अर्थ है जो सतोगुण में रह के कार्य कर रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर कैसे गुण होते हैं, और ऐसा अ, गुण देवताओं के अंदर भी पाए जाते हैं, इसलिए ऐसे गुणों को दैवी गुण कहा जाता है। तो 2 प्रकार के गुणों का यहाँ वर्णन होगा, दैवी गुण और आसुरी गुण। दैवी गुण मतलब जो अच्छे फल हैं, अच्छे गुण हैं हमारे अंदर में, और आसुरी गुण मतलब हैं जो कि बुरे गुण हैं। ठीक है। तो भगवान शुरुआत करते हुए अर्जुन को बताते हैं कि अ, अर्जुन, एक व्यक्ति के अंदर में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, है ना, हर एक के अंदर में अच्छे गुण भी हैं और बुरे गुण भी हैं। तो जो दैवी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उनके अंदर अच्छे गुण ज्यादा मात्रा में होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। और जो आसुरी स्वभाव के होते हैं उनके अंदर जो आसुरी गुण हैं या दुर्गुण हैं वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो शुरुआत करते हैं अच्छे गुणों के साथ, कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च। Recording in progress. और फिर श्लोक संख्या 2 और 3 भी भगवान इसमें अच्छे गुणों के बारे में बताते हैं, और उनमें है टोटल 17। तो कुल मिला के कितने हो गए, 26। कुल मिला के भगवान 26 गुणों का वर्णन करते हैं कि ये 26 गुण जो हैं वो दैवी स्वभाव व्यक्ति होते हैं उनका। ये क्यों बताया जा रहा है, ये दैवी गुण और आसुरी गुण, ताकि हम अपने आप को पहचान सके कि हमारे अंदर में कौन से गुण ज्यादा प्रोमिनेंट है, हम किस स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो अर्जुन को भगवान इसलिए बता रहे हैं कि अर्जुन तुम किस गुण में ज्यादा रहते हो, तुम्हारे अंदर को कैसे गुण हैं कि तुम अपने आप जान सको, इंट्रोस्पेक्ट कर सको अपने बारे में।
तो इन गुणों को डिवाइड किया गया कि ऐसा बताया जाता है कि मनुष्य के अंदर में ये 26 गुण होने चाहिए, हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसे होने चाहिए। परंतु फिर भी जैसे अलग अलग आश्रम हैं, तो जो संन्यास आश्रम में है उनके अंदर में ये ऊपर वाले जो हैं 3 गुण ज्यादा प्रोमिनेंट होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बाकी होने नहीं चाहिए उसके अंदर में, बट प्रोमिनेंट क्या होना चाहिए उसके अंदर में, ये 3 गुण: निर्भयता, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। यानी कि जो व्यक्ति निर्भय हो, उसको भौतिक संसार में किसी प्रकार का डर नहीं है, तभी तो भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से शरणागत है ना। एक वैष्णव भजन में गाते हैं: भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। कि हे मेरे मन, तुम नंद के नंदन यानी कि श्री कृष्ण का भजन करो, क्योंकि उनका भजन करने से व्यक्ति क्या हो जाता है? अभय, भय से मुक्त हो जाता है। उनके चरण कमलों की शरण लेकर व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, निर्भय बन जाता है। तो सन्यासी को निर्भय होना चाहिए, निर्भयता, आत्मशुद्धि, उसको अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करना चाहिए, और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, आध्यात्मिक ज्ञान को लोगों को बांटना चाहिए। ये सन्यासी का कर्तव्य है, वो एक जगह बैठने का काम नहीं है उसका, उसका है घूम घूम करके प्रचार करना। ये सन्यासी की ड्यूटी है। मतलब मेन उसके अंदर ये गुण होने चाहिए, बाकी भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बाकी होने ही नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार से संन्यास आश्रम के लिए बताया, फिर बताते हैं गृहस्थ आश्रम के लिए, कि जो जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है उसके अंदर ये 3 गुण ज्यादा प्रोमिनेंट होने चाहिए। पहला, दान देना। तो दान देना गृहस्थों का कार्य है, क्योंकि धन केवल एकमात्र ये जो गृहस्थ है वही कमाता है। ब्रह्मचारी नहीं कमाता, वानप्रस्थी नहीं कमाता और सन्यासी भी नहीं कमाता। तो वो बाकी जो 3 आश्रम हैं उनके भरण पोषण की जिम्मेवारी भी गृहस्थ आश्रम के ऊपर में है, तो उनको दान देना चाहिए। आत्म संयम, अपने आप के ऊपर में कंट्रोल करना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। और यज्ञ परायणता, यज्ञ करने चाहिए। अब यज्ञ क्या है? कलयुग में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, तो ये होना चाहिए। फिर आता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी के लिए बताया गया है कि वेदों का अध्ययन उसको पढ़ना चाहिए, शास्त्रों का अ, अध्ययन करना चाहिए। और एक आश्रम बच गया 4 में से, वो कौन सा है? वानप्रस्थ। यस। तो वानप्रस्थ आश्रम में मुख्य रूप से तपस्या। क्यों होता क्या है कि व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम से निकल करके वानप्रस्थ में जाता है तो कंफर्ट को छोड़ के जाना पड़ेगा ना उसको भी, तो अभी उसको तपस्या का जीवन ज्यादा बिताना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि तपस्या बाकियों को नहीं करना है, सबको करना है, पर ये ज्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए। ठीक है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से 4 हमने आश्रम बताए, उसी प्रकार 4 वर्णों के अंदर भी गुण होने चाहिए। तो यहाँ पर 8 गुण बता दिए 26 में से। उसी प्रकार फिर कहते हैं कि जो 4 वर्ण हैं उनमें आता है ब्राह्मण। और जो ब्राह्मण है उसके अंदर सबसे ज्यादा गुण होने चाहिए, सबसे ज्यादा क्वालिटी ये होनी चाहिए: सरलता, अहिंसा, सत्यता, संकल्प, त्याग, अदोषदर्शी, मनः शांति, करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, नम्रता, क्रोध विहीनता। तो ये 12 गुण जो है सबसे ज्यादा किसमें? ब्राह्मण के अंदर में होने चाहिए। क्षत्रिय के अंदर में तेज, क्षमा और धृति। धृति का अर्थ है डिटर्मिनेशन। वैश्य के अंदर पवित्रता और ईर्ष्या से मुक्ति। अब लास्ट में क्या बचा? एक वर्ण बच गया है। ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र। यस, शूद्र। उसके अंदर क्या होना चाहिए? सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। तो आप काउंट करेंगे
तो टोटल हो जाएंगे आपके 26। 8 पिछले, 12 ब्राह्मण के 20, 3 छत्ते 23, 2 वैश्य 25 और एक शूद्र का 26। फिर से बता रहे हैं कि ये सारे गुण सबके अंदर होने चाहिए, लेकिन इस वर्ण में और इस आश्रम में जो व्यक्ति है उसके अंदर ये गुण मुख्य रूप से होने चाहिए। अब हुआ क्या, जब अर्जुन सुनता है कि ये गुण होने चाहिए, भगवान ने तो ऐसा नहीं बताया कि ये ब्राह्मण के अंदर होने चाहिए, क्षत्रिय के अंदर, ये तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भैया इसके अंदर इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। भगवान ने तो ऐसे कैटेगरी करके नहीं बताया है। आप पढ़ेंगे तो भगवान ने सिंपल बताया कि ये गुण होने चाहिए। तो अर्जुन सोचने लगा कि भगवान मुझे कह रहे हैं युद्ध करो, है ना, और यहाँ पर बताया जा रहा है अहिंसा। अहिंसा गुण होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। युद्ध करूंगा तो हिंसा होगी, बिना क्रोध के मैं युद्ध कैसे करूंगा। तो अर्जुन जो है थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि भगवान बता रहे हैं क्या मेरे अंदर दैवी गुण है क्या। ऐसा देख करके तो मुझे लग नहीं रहा कि मेरे अंदर कुछ दैवी गुण है। इससे पहले कि अर्जुन कुछ पूछ पाते, भगवान जो आसुरी गुण है उनको बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले एक शिक्षा, है ना। धनवान होना अच्छी बात है, लेकिन धनवान से ज्यादा अच्छा है ज्ञानवान होना, और ज्ञानवान से भी अच्छा है गुणवान होना, क्योंकि अच्छे गुण तो किसी के भी हृदय को जीत लेते हैं। जब ये अच्छे गुण भगवान के हृदय को जीत सकते हैं, तो बाकी जीवों का तो क्या कहा जाए। इसलिए अच्छे गुणों को अपने अंदर डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए, लेकर के आना चाहिए। भगवान बताना स्टार्ट कर दिए हैं आसुरी गुणों के बारे में। अर्जुन पूछना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही भगवान ने आसुरी गुणों के बारे में बताना स्टार्ट किया। और फिर यहां पर भगवान क्या बोले, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुषेम एव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। संपदाम आसुरीम, ये आसुरी संपदा है। संपदा मतलब उसकी प्रॉपर्टी। तो जो असुर लोग होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये गुण है। कितने हैं ये, अब असुरों के गुण की काउंट कर लीजिए। देवताओं को तो काउंट किए थे, दैवी गुण तो काउंट किए थे, 26 हो गए थे। अब असुरों के अंदर कितने गुण बता रहे हैं भगवान। हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, अशिष्टता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। और ये टोटल काउंट करके बताया है 6। वेरी गुड। तो 6 गुण बताए हैं। तो देवताओं के 26, असुरों के 6 गुण बताए। तो अभी हमने देखा कि 2 प्रकार के आ, गुण हैं, दैवी गुण हैं और आसुरी गुण हैं। तो जो दैवी गुण है वो बंधन देने वाला है या मुक्ति देने वाला है। जो दैवी गुण हैं अगर वो हमारे अंदर होंगे तो उससे बंधन होगा कि मुक्ति होगा, मुक्ति होगा। और जो आसुरी गुण है वो हमारे बंधन प्रदान करने वाले हैं। तो ये दैवी गुण से मुक्ति और आसुरी गुण से बंधन की प्राप्ति होने वाली है। तो अब अर्जुन पूछ पड़े, अब बोले, अब जो सुन लिया असुर के बारे में, फिर से भगवान ने यहाँ क्या बता दिया, क्रोध के बारे में। कि क्रोध जो है वो आसुरी गुण है। और इससे पहले ही मन में डाउट चल ही रहा था, क्रोध विहीनता, अहिंसा, ये दैवी गुण है। भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, युद्ध करने के लिए मेरे को क्रोध करना पड़ेगा, हिंसा करनी पड़ेगी। और फिर यह बता दिया कि क्रोध करना तो आसुरी गुण है। तो अर्जुन कहता है क्रोध करना आसुरी है, तो क्या मेरा स्वभाव आसुरी है, मैं आसुरी नेचर का हूं क्या। तो भगवान कहते हैं हे पांडुपुत्र, चिंता मत करो, तुम तो दैवी गुणों के साथ जन्मे हो, तुम पांडु के पुत्र हो। और पांडु जो है वो अच्छे गुणों वाला व्यक्ति था, इसलिए तुम्हारे अंदर भी अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं। दैवी गुणों के साथ ही तुम्हारा जन्म हुआ है।
आप सबको पता होगा कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो उस जन्म तिथि टाइम के अकॉर्डिंगली उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है ना। तो जन्म तिथि क्या करती है, व्यक्ति के स्वभाव को बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर डे में जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनकी स्थिति कैसी थी। और नेचर जो है कुछ संकेत करती है, जिससे कि उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में पता चलता है। तो जन्म तिथि से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में आइडिया लगता है कि ये किस स्वभाव का व्यक्ति है। और इस साइंस को कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र जो है ये वेदों का ही एक अंग है ना। और अगर कोई इसको सही से जानता है तो ये बता सकता है एग्जैक्टली कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, इस व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, उसको देख करके वो बता सकता है ना। दिस इज साइंस। ऐसा नहीं है कि ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये वेदों का हिस्सा है और ये साइंस है। लेकिन समस्या ये है कि एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए उस कार्य को करने के लिए, उसको समझने के लिए। जितने भी नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, अब देख रहे हो फोटो के अंदर में आपको दिख रहा है कि ये सारे के सारे किसी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है। और पहले भी एक ये स्टेटमेंट आया था कि हर वस्तु भगवान के हाथ में देखो और हर वस्तु के पीछे भगवान का हाथ देखो। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि एक हाथ है जो कि कंट्रोल कर रहा है सारे ग्रहों को, नक्षत्रों को, जिसको कि देव कहा जाता है। और इसी देव का दूसरा नाम, या इस देव को जो कंट्रोल करने वाला है, ये हाथ जिसका है, उसको क्या कहेंगे, उसका नाम क्या होगा। माया। ओके। कृष्णा। ओके। और कुछ भगवान। हाँ, तो है तो भगवान ही, कृष्ण ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो नाम है, जो जिसका ये काम है, वो है परमात्मा। दैट इज परमात्मा। सो परमात्मा सेंशन करते हैं ना हमारी लाइफ में क्या होना है क्या नहीं होना है। अगर आपको याद होगा तो दो कार्य बताए गए थे परमात्मा के, क्या थे। अनुमंता, परमिशन देने वाला, और उपद्रष्टा, बैठ करके देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, वट, साक्षी बनते हैं भगवान। ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष शास्त्र है, ये एक सटल साइंस है। दिस इज साइंस बट दिस इज सटल साइंस। दोनों में अंतर क्या है, सटल साइंस में या सूक्ष्म विज्ञान में, और जो विज्ञान हम भौतिक विज्ञान की जिसकी बात हम करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है कि भौतिक विज्ञान में कोई भी व्यक्ति एक्सपर्ट हो सकता है। उससे जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण हैं या बुरे गुण हैं, उसका स्वभाव क्या है ना। वो व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है लेकिन बहुत बुरा हो सकता है, वो लोग किडनी चुरा सकता है, उसके अंदर ये दुर्गुण हो सकते हैं, है ना। किसी के अंगों को निकाल के बेच सकता है डॉक्टर, एक्सपर्ट है ना, ही एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। गलत आदतें भी हैं। परंतु जो सटल साइंस है, सूक्ष्म साइंस जो है, इसमें व्यक्ति को एक्सपर्टीज के लिए उसके अंदर सद्गुण होने चाहिए। और तभी व्यक्ति इस साइंस में एक्सपर्टीज प्राप्त कर सकता है, तभी वो आपको सही सही जानकारी दे सकता है। और ज्योतिष शास्त्र का काम ये नहीं है कि ये पूछना, अच्छा आज
बिजनेस आज स्टार्ट करें कि नहीं करें, हैं? आज एडमिशन कराएं बच्चे का कि कल कराएं, बाहर जाना है उसके लिए करें कि नहीं करें। ज्योतिष का कार्य ये नहीं। ज्योतिष शास्त्र क्या करता है कि वो ये हेल्प करने में हमारे, ये बता सकता है कि अभी जैसे हमारा समय कैसा चल रहा है, खराब समय चल रहा है। तो जब व्यक्ति को पता है कि मेरा समय खराब चल रहा है, तो कुछ उसके लाइफ में गलत होता भी है, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि भाई चलो क्या करें, समय ही सही सही नहीं से आप उसको बदल नहीं सकते हो। ये कहते हैं कि ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। तो जो कर्म फल है उसको थोड़ा पोस्टपोन किया जा सकता है, पर उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते आप। पोस्टपोन किया जा सकता है, कुछ दिन के बाद आएगी प्रॉब्लम। आपने कुछ उपाय कर लिया, लेकिन पोस्टपोन नहीं कर सकते। हाँ, उसको अगर चेंज करना है, वो भाग्य को चेंज करना है, अपनी डेस्टिनी को चेंज करना है, तो वो एक ही तरीका है, वो भगवान कर सकते हैं। तो भक्ति के माध्यम से वो चेंज हो सकता है। बट ये जो उपाय करने से, उनसे वो नहीं होगा। और एक डिवोटी है, उन्होंने किताब लिखा है इसके ऊपर में, हाउ टू मैस अप योर लाइफ विद एस्ट्रोलॉजी। कैसे लोगों की जिंदगी खराब की जाती है ज्योतिष शास्त्र के द्वारा। क्योंकि लोगों को ज्ञान है नहीं ज्योतिष का। ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि वो अच्छे गुण है नहीं लोगों के अंदर, वो सद्गुण नहीं है, वैसा जीवन व्यक्ति जीता नहीं है। तो ये भौतिक ज्ञान के द्वारा इसमें एक्सपर्टीज व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। कुछ जनरल चीजें बता देगा, ये होगा वो होगा, लेकिन एक्यूरेट बता देना ये बहुत रेयर है, कोई ऐसा होगा। आजकल बहुत सारे बोर्ड मिलेंगे, ज्योतिषाचार्य ज्योतिषाचार्य। बट ज्योतिष में एक्सपर्टीज करने के लिए उसके अनुसार लाइफ जीनी पड़ती है। वैसे गुण व्यक्ति के अंदर होने चाहिए जिन सद्गुणों के वर्णन यहाँ भगवान करते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है। तो किस प्रकार से लोग को बेवकूफ बनाया जाता है, वो यहाँ पे कुछ बताया गया है। आप पढ़ सकते हैं इस बुक को। अब इसी के ऊपर में एक पास टाइम था दुर्योधन का, कि जब दुर्योधन का जन्म होता है तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं जिनसे विदुर जी ये समझ जाते हैं कि ये जो बालक है ये आसुरी स्वभाव का है। और वो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि इस बालक का परित्याग कर दो हे राजन, नहीं तो आपके पूरे कुल का विनाश करवाने वाला ये बालक बनेगा। क्यों? जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, उन सिम्टम्स से, जैसे अ, अभी बारिश का मौसम चल रहा है यहाँ पर। तो जब काले बादल आते हैं, घने काले बादल आसमान में दिखाई देते हैं, तो क्या बोलते हैं? बारिश होने वाली है। तो वो सिम्टम, उसको देख करके हमको पता लगता है कि ये होने वाला है, कुछ ऐसा होगा। तो उसी प्रकार से जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वैसी सिम्टम जो है वो नेचर प्रकट करती है। तो जब दुर्योधन का जन्म होने वाला था तो ऐसे सिम्टम प्रकट हुए कि विदुर जी समझ गए कि भाई अगर ये बालक जिंदा रहा तो पूरे कुल का विनाश करा देगा, क्या कर दो। क्योंकि आप केवल पिता नहीं हो, आप एक राजा हो, और राजा की ड्यूटी पिता से बड़ी होती है ना। ऐसा बोला है कि यदि एक घर को बचाना, एक फैमिली को बचाने के लिए एक व्यक्ति का बलिदान देना पड़े, इसको त्याग करना पड़े, तो कर देना चाहिए। एक राज्य को बचाने के लिए यदि आपको एक गांव का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। एक देश को बचाने के लिए अगर आपको एक स्टेट का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। पूरे संसार को बचाने के लिए एक देश का त्याग करना है तो कर देना चाहिए। और आत्मा को बचाने के लिए पूरे संसार का त्याग कर देना चाहिए। कहने का अर्थ यह था कि विदुर जी कहते हैं कि भाई आप राजा हो, पुत्र के मोह में मत पड़ो। इस एक पुत्र की वजह से पूरा
प्रजा को नुकसान होने वाला है, पूरा आपके कुल का नाश हो जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने नहीं माना, और फिर रिजल्ट सबको पता ही है कि क्या हुआ। लेकिन केवल बच्चे का जो जन्म है वही उसके स्वभाव को तय नहीं करता। हमारा जो स्वभाव है वो कैसा होगा, वो तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, हमारा जन्म, यानी कि जन्म तिथि जैसे है, ग्रह प्रभाव, और तीसरा है संगति, एसोसिएशन। तो इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है हमारा स्वभाव तय करने में, कि हम दैवी स्वभाव के होंगे या आसुरी स्वभाव के होंगे? संगति। वेरी गुड। प्रश्न पूछने से पहले आंसर आने स्टार्ट हो जाते हैं। यस, संगति, एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जो प्रभाव हमारे स्वभाव के ऊपर डालती है वो है एसोसिएशन। और इसको किसने बताया? पराशर मुनि ने। पराशर मुनि बताते हैं कि हमारा जो स्वभाव है, एक बच्चे का जो स्वभाव होगा, वो स्वभाव तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब प्रश्न ये है कि पराशर मुनि कौन है? हम पहले भी इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, बताया था पराशर मुनि के बारे में। किसी को अगर याद है तो, वेद व्यास जी के पिता हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है, आप याद करके रखे हुए हैं। तो पराशर मुनि ने ही वो डेफिनेशन दी थी, जिन्होंने बताया था कि भगवान शब्द की परिभाषा क्या है। जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में हो, वही भगवान है। और ये पराशर मुनि वेद व्यास जी के पिता हैं। तो ये कहते हैं कि मनुष्य की जो संगति है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। क्योंकि देखिए, जन्म कब हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था, ग्रह का प्रभाव भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसा हम संग करते हैं वो हमारे हाथ में है। इससे हमारा स्वभाव बदला जा सकता है, समझ गए? ऐसा नहीं कि स्वभाव जैसा था वैसा ही रहेगा, वो स्वभाव चेंज हो सकता है। दुर्योधन का स्वभाव भी चेंज हो सकता था, और उसका संग कैसा मिला? उसको शकुनी जैसा संग मिला। तो इसी वजह से क्या हुआ, वो उसका जो स्वभाव जैसा था वो और मजबूत होता गया और पक्का होता गया। इस संघ के बारे में आ, आप में से किसी को पता है कि मोती जो है, मोती वो कैसे बनते हैं? मोती कैसे बनते हैं? यहाँ तक कि आजकल के बच्चों को तो ये नहीं पता कि दूध कहाँ से आता है, वो बोलते हैं मदर डेयरी से आता है ना। जीव के थूक से, मून रेज से। ओके। शिप के अंदर Recording मोती in मिलते हैं, लेकिन वो progress. शिप के अंदर मोती बनते कहाँ से हैं? तो आप देखिए, बारिश की बूंद से, कौन से स्वाति नक्षत्र में जो बारिश हुई, अगर वो बूंद शिप के अंदर में चली जाती है तो क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। और वही बाती है, संगति का प्रभाव है ना। और मोती आपको देंगे तो फटाफट ले लेंगे, चाहे छोटा मिले चाहे मोटा। और अगर आपको कीचड़ दें, ले लो भाई, आपको 50 किलो कीचड़ फ्री। एसोसिएशन जो है, संगति जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो संघ है वो दो प्रकार से हम करते हैं। एक को कहते हैं सक्रिय, एक को कहते हैं निष्क्रिय। एक को कहते हैं एक्टिव, एक को कहते हैं पैसिव। पैसिव एसोसिएशन एंड एक्टिव एसोसिएशन। ये क्या होती है? जब हम खुद गलत काम करते हैं तो वो क्या है? सक्रिय संघ या एक्टिव एसोसिएशन। और जब हम गलत नहीं कर रहे, आसपास के लोग गलत कर रहे हैं और हम उन लोग का संग कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे
पैसिव एसोसिएशन या निष्क्रियशन। जैसे आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, एक लड़का सिगरेट फूंक रहा है और एक शराब पी रहा है। दो लोग गलत काम कर रहे हैं और एक लड़का बीच में खड़ा है, उनका एसोसिएशन कर रहा है। ठीक है। अब प्रश्न ये है, इन तीनों लड़कों में से पीले शर्ट वाला, नीले वाला और ग्रे वाला, कौन सक्रिय संघ और कौन निष्क्रिय संघ कर रहा है? ब्लू पैसिव, बाकी दो एक्टिव। यस। तो निष्क्रिय जो है वो नीले वाला जो है, निष्क्रिय संघ कर रहा है। अब ये कई बार हम बोलते हैं ना, हम तो गलत नहीं कर रहे हैं ना, हमारे आस पास के लोग गलत कर रहे हैं, ये उसका प्रभाव पड़ता है। अब देखो, संसार के अंदर में, पूरे वर्ल्ड में 6 से लेके 8 लाख तक लोग जो कि सिगरेट नहीं पीते, उनको कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग का संग करते हैं। या वो धुआं, जो गाड़ी का जो धुआं छोड़ते हैं, आप ट्रैफिक पुलिस वाला जो हवलदार है, वहां इतना धुआं आता है, उसको वो ऐसे ही संग कर रहा है उसका, और उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स, कैंसर तक की अच्छी खबरें बहुत कम होंगी, सारी क्या होंगी? यहाँ किडनैपिंग हुआ, यहाँ चोरी हुआ, यहाँ डकैती, इसका मर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उसको व्यक्ति डेली पढ़ता है। वो नेगेटिव एसोसिएशन कर रहा है, निष्क्रियशन कर रहा है, और उसका प्रभाव से व्यक्ति मेंटली प्रॉब्लम्स उसको बढ़ जाती हैं, मेंटली प्रॉब्लम होती है। टीवी में न्यूज देखने से भी मेंटल प्रॉब्लम होती है। क्राइम नहीं था, टीवी आने के बाद क्राइम रेट बढ़ जाता है, ये बढ़ गया। वहां से देख देख के क्राइम कर रहे हैं, अच्छा उसने ऐसे क्राइम किया था, वो ऐसे पकड़ा गया, उसने ये गलती की थी, हम ऐसी नहीं करेंगे। वहां से आइडिया लेते हैं कैसे व्यक्ति क्राइम कर सकता है। तो जो देखता है, जो सुनता है, Recording in अगर मणि के progress. पास चमकने लगेगा उसकी प्रभाव से, पर वो मणि नहीं बन सकता। परंतु यदि कोई व्यक्ति अच्छे गुण वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है, उसके साथ में रहेगा, तो अच्छे गुण उसके अंदर में भी आ जाएंगे, वो भी अच्छा व्यक्ति बन सकता है, महान व्यक्ति बन सकता है। तो एसोसिएशन इज मोर इंपोर्टेंट, कैसा संग हम करते हैं। तो अर्जुन ने जब सुना अच्छे गुणों के बारे में भी, बुरे गुणों के बारे में भी, और भगवान ने गुणों के साथ जन्मे हो, अर्जुन तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तो अर्जुन कहता है, थोड़ा और विस्तार में बताएंगे मुझे क्या इन गुणों के बारे में? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, जिनको कि जीवात्मा कहा जाता है, जो कि क्षर है। क्षर मतलब होता है से दैवी और आसुरी। तो जो दैवी गुण है उनके बारे में तुम विस्तार से बता चुका, आपको 26 गुण बता दिए थे, लेकिन आसुरी गुण मैंने केवल 6 बताए थे, कम बताए थे। तो अब उन आसुरी गुणों के विषय में मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताता हूं, उनके बारे में सुनो कि असुरों के अंदर इन 6 गुणों के अलावा क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, कौन कौन सी खासियत है उनकी। तो सबसे पहले बात वो कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। क्या प्रवृत्ति है, मतलब क्या करना चाहिए,
क्या धर्म है नहीं जानते। निवृत्तिम च, क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि क्या अधर्म है नहीं जानते। तो जो आसुरी स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं उनको ये पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए और क्या, इन दोनों का। तो अर्जुन को भगवान ने कहा तुम तो दैवी गुणों के साथ जन्मे हो, और दुर्योधन को बताया कि ये तो आसुरी गुण के साथ जन्मा है। तो भगवत गीता के पहले अध्याय में अगर आपको याद हो, अर्जुन ने कुछ ऐसा बोला था कि जहाँ अर्जुन विचार कर रहा था कि मेरे को किस किस के साथ युद्ध करना है, मैं देखना चाहता हूँ, युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा विचार विमर्श करता है अर्जुन। क्या धर्म है क्या धर्म है, वध नहीं करना चाहिए, विचार विमर्श कर रहा है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या धर्म है, निर्णय नहीं ले पाता तो भगवान से पूछता है। पर जो आसुर धर्म है, कर दो बस, जो मन में आया कर दिया, दैट्स ऑल। और वो दुर्योधन का स्वभाव था। दुर्योधन का एक, हमको जो अच्छा लगता है बस वो सही है, दैट इज आसुरी स्वभाव। लेकिन जो दैवी गुण वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, वो सोचता है क्या सही है क्या गलत है, ये करूंगा सही होगा कि नहीं होगा। और फिर बोलते हैं कि ये तीन गुण जो हैं वो नहीं होते इसके अंदर, जो आसुरी हैं। वो है पहले पवित्रता, उचित आचरण, और तीसरा है सत्यता। तो पहला है पवित्रता। पवित्रता का अर्थ है केवल बाहर से पवित्र नहीं, उनका मन पवित्र नहीं होता है। जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं उनका हृदय में गंदगी भरी पड़ी रहती है। और अर्जुन और दुर्योधन का अगर एग्जाम्पल लेंगे, तो अर्जुन जो है वो तो यहां तक कह रहा था कि भाई अपने हैं, इनको तो नहीं मारना चाहिए, उसके हृदय में कोई कपट नहीं था। पवित्रता का अर्थ है कि वो अंदर से भी बाहर से भी सेम, उसके अंदर किसी के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव नहीं। अर्जुन Recording in progress. राज्य के लिए कुछ भी करने को तैयार था, पैसे के लिए। सेकंड, उचित आचरण। अर्जुन युद्ध करने से पहले क्या किया, अपने गुरु के पास जाते हैं, बाण छोड़ते हैं, उनके चरणों में बाण जाके लगते हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। और वो समझ जाते हैं कि ये किसका कार्य है, अर्जुन का ही है। और अर्जुन क्या है, परमिशन मांग रहे हैं युद्ध करने के लिए। अर्जुन चाहते थे कि अगर आप सब प्राप्त कर पाऊंगा, ये उसका आचरण था। वहीं दुर्योधन का आचरण क्या था, तुम लोग मेरी तरफ से युद्ध कर रहे हो लेकिन उस पांडवों के लिए तुम्हारा मन पांडवों की उस ओर ही है, मन से युद्ध नहीं कर रहे हो, खाते हो हमारा नमक और काम उनके लिए करते हो। ये ऐसा आचरण किसका था, दुर्योधन का। तो आसुरी स्वभाव। और सत्यता, झूठ बोलना में तो एक्सपर्ट थे, सत्य तो बोलना जानते नहीं। लेकिन जो अ, दैवी स्वभाव का व्यक्ति है वो सत्य सत्य बोलता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं उनके अंदर ये चीजें नहीं होती। पहला, वो क्या करना है क्या नहीं करना वो नहीं जानते, उनका हृदय अपवित्र रहता है, आचरण उचित नहीं होता, और सत्यता का पालन नहीं करते। कभी कभी सत्य बोलते हैं, ज्यादातर झूठ ही बोलते हैं, है ना? और फिर दूसरी बात, खासियत क्या है उनकी, जो आसुरी लोग हैं वो कहते हैं
कि ये जगत मिथ्या है और इसका कोई आधार नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, जो ईश्वर को ही नकार देते हैं। ईश्वर को नकारने के पीछे मोटिव क्या रहता है कि जब भगवान ही नहीं है तो जो बात कहते हैं शास्त्रों में नियम बताए हैं भगवान दंड देगा, तो दंड कौन देगा? कोई देने वाला ही नहीं है दंड। तो जो मन में आए वो गलत काम कर, नियम बनाने वाला ही नहीं है। उनकी स्थिति वैसी है जैसे बिल्ली को देख करके कबूतर आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करके कबूतर सोचता बिल्ली है ही नहीं। तो वो बंद आंखें बंद करने से बिल्ली वहां से गायब नहीं होती। उसी प्रकार से ये जो एथिज्म को मानने वाले हैं, ये सारी इतनी सारी बुक्स लिखी हैं लोगों ने कि गॉड तो एक डिल्यूजन है, गॉड इज नॉट ग्रेट, वाई देयर इज नो गॉड, ऐसे ऐसे लोगों ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं ये दिखाने के लिए कि भाई भगवान है ही नहीं। वो कहते हैं संसार मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, बस इसी को स्थापित करते हैं। तो अर्जुन कहता है यदि वे ऐसा सोचते हैं तो वे पाप करने से तो डरते नहीं होंगे। जब उनको पता लग गया कि भगवान ही नहीं है तो फिर पाप कर्म तो खूब खुल के करते होंगे, उसमें तो कोई डर नहीं होगा उनको। भगवान बोलते हैं हाँ, खूब दबा दबा के पाप करते हैं वे। ज्ञान हो चुके हैं, इसी कारण वे उपयोगी संसार का जो झगड़े विनाश करने, विनाश तो वैसे ही हो जाएगा। तो विनाश कार्य को और बढ़ाने में ये लोग अ, अ, लगे रहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कभी ना संतुष्ट होने वाली कामनाएं हैं कार्य करने की प्रेरणा जिससे कि समाज को नुकसान पहुंचता है, कहाँ से मिलती है? क्योंकि उनके अंदर में ऐसी कामनाएं हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होने वाली। और श्लोक संख्या 10 से लेके 15 तक उन कामनाओं के बारे में बताते हैं कि जो आश्रय लोग हैं उनकी प्रवृत्ति क्या है। प्रवृत्ति मतलब किन चीजों में लगते हैं, कैसे कार्यों में लगते हैं, उनका आचरण कैसा होता है, उनका मनोभाव कैसा रहता है, उनका व्यवसाय क्या होता है, और धन कमाने के बाद वो क्या सोचते हैं, क्या मानसिकता रहती है। तो ये बताया जा रहा है कि उनकी प्रवृत्ति क्या है। क्षण भंगुर के प्रति आकर्षण। क्षण भंगुर मतलब जो टेम्परेरी चीज है उसके प्रति वो अट्रैक्ट होते हैं। याद होगा अगर आपको कि हमने दो चीजों के बारे में चर्चा की थी कि व्यक्ति दो प्रकार के गोल बनाता है। दो प्रकार के गोल याद हैं? नहीं याद? शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। और उसको एक शब्द दिया था, यस, प्रिय और श्रेय, है ना? तो हमने श्रेय के बारे में चर्चा किया था कि व्यक्ति को श्रेय के बारे में चर्चा करनी चाहिए, श्रेय के बारे में सोचना चाहिए। और ऐसे लोग जो आसुर लोग हैं वो किसके बारे में चर्चा करते हैं? प्रिय, फटाफट अभी क्या मिलने वाला है, टेम्परेरी चीजों के पीछे भागते हैं वो। लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं उनके। आचरण कैसा है? अपवित्र कर्म करते हैं जो शास्त्रों के विपरीत है। उनकी मानसिकता क्या होती है? उनकी मानसिकता है खाओ पियो ऐश करो, बस खाओ पियो मौज करो, ये उनकी मानसिकता मनोभाव ये रहता है। कल किसने देखा है? कौन भगवान है? भगवान को किसने देखा है? इसलिए कोई भगवान भगवान नहीं है, खाओ पियो मौज करो बस। ये उनकी मानसिकता है। अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए लगे रहेंगे। पैसा कैसे कमाएंगे? व्यवसाय क्या है?
गलत तरीके से 2 नंबर का पैसा कमाएंगे, फटाफट जल्दी पैसा चाहिए वो। और धन कमाने के बाद व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना पैसा है और कल को मैं ऐसे ऐसे प्लान बनाकर ऐसे ऐसे और पैसा कमा लूंगा और उसका पैसा भी मैं हड़प लूंगा, है ना। तो ये जो मानसिकता है दूसरे के धन को हड़पने की, ये किसकी है? आसुरी मानसिकता है। तो ये असुरों के बारे में भगवान बताते हैं कि असुर जो लोग हैं उनके अंदर में ऐसे ऐसे गुण होते हैं। तो अर्जुन पूछता है जो ये आसुरी लोग हैं ये अवैध कार्य करते हैं यानी गलत कार्य करते हैं, वो करने के बाद उनको पश्चाताप नहीं होता क्या? पश्चाताप होता है कि नहीं होता? गलत हो गया मान लो काम हमसे, मेरे से गलती हो गई कुछ, तो मुझे पश्चाताप होता है कि नहीं होता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं बिल्कुल कोई पश्चाताप नहीं होता। नो रिपेंटेंस। वो गलत करने के बाद उनको लगता ही नहीं कि हमने गलत किया है, उनको लगता है कि जो किया सब सही है। देयर इज नो प्रॉब्लम। वो कभी अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करेंगे, हमेशा कहेंगे हम सही हैं, वी आर राइट। रावण ने ये नहीं बोला कि मैंने गलत किया, सबने समझाया, सबने बोला गलत किया, लेकिन ना, उसको लगा मैं सही किया। आई, मैं सही, बाकी सब दुनिया गलत है। ये उसका स्वभाव, उसकी मानसिकता है। तो फिर अर्जुन कहता है ओ, उन्हें तो अनेक प्रकार की चिंताएं सताती होंगी, क्योंकि वो तो इस संसार में भौतिक चीजों के पीछे पागल हैं, क्षण भंगुर वस्तुओं के पीछे उनका आकर्षण है। तो फिर तो उनको बहुत सारी टेंशन होती होंगी। तो भगवान कहते हैं हाँ, टेंशन, अरे टेंशनों में तो फुल टेंशन होती है उनको। वे अनेक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं। और यही कलयुग के लोगों के बारे में बताया है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता, उपद्रता, वो विचलित रहते हैं, हमेशा उद्विग्न रहते हैं, चिंताएं बनी रहती हैं। मेरा, आज मैंने पैसा यहाँ लगाया है, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कोई लेके तो नहीं भाग जाएगा, है ना। कल शेयर बाजार, शेयर बाजार क्या है? ये वही है, एक आसुरी लोग के लिए ही है कि फटाफट गलत तरीके से जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। जुए में आता है, इसलिए इसको जुए में काउंट किया जाता है। तो अर्जुन पूछता है ऐसे लोग की गति क्या होगी जो इतने परेशान रहते हैं, गलत कामों में लगे रहते हैं, गलती नहीं मानते। और बोले गति, कहाँ जाएंगे? एक ही है उनके लिए जगह, वो है नरक। वो लोग नरक में जाते हैं। आज के टाइम पे लोग नरक को भी नहीं मानते कुछ तो, मतलब नरक वरक कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही बेवकूफ बनाने वाली चीजें। बट नरक देखना चाहते तो इस संसार के अंदर भी आप नरक को देख सकते हो। नरक का अर्थ है घोर कष्ट, जहां आपको घोर कष्ट दिया जाता हो। तो हॉस्पिटल में जाके आप देखिए, आपको नरक के दर्शन हो जाएंगे। इतनी इतनी पाइपें व्यक्ति के अंदर घुसा के रखी होती हैं, समझ नहीं आता कि सांस कहाँ से ले रहा है। इतने इतने बुरी हालत लोगों की होती है। वो नरक ही है उनके लिए एक तरह से। नरक का अर्थ है घोर कष्ट और दंड का स्थान। तो ऐसी जगह पर वो जाते हैं, यहाँ ये उनके लिए डेस्टिनेशन है, ये गति होने वाली है उनकी। तो अर्जुन कहता है क्या ये लोग कभी कभी यज्ञ जैसे धार्मिक कार्य भी करते हैं, कभी कभी धर्म के काम भी करते हैं क्या ऐसे लोग जो आसुरी स्वभाव के होते हैं? तो भगवान कहते हैं हाँ, करते तो हैं, लेकिन केवल दिखावे के लिए। ये दिखावे के लिए धार्मिक कार्य भी कर लेते हैं, परंतु किसी विधि विधान को पालन नहीं करते, नियमों को नहीं मानेंगे। बस कर दो यार, बस हमारे तो ये पंडित जी पूजा कर देना, बस एक है, पूजा कर देना, पैसे ले लो, बस हो जाए काम खत्म। नियमों का पालन नहीं करना चाहते। उनको बोला जाए कि इस तरह से ये विधि विधान है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना, पैसे लो और बस आप ही करो जो करना,
काम को नहीं कर सकता। उसने अपना फैक्ट्री खोला, तो उसके दोस्त ने बोला, तो नास्तिक है, तू क्यों करवा रहा है? कह रहा, अरे यार मेरे घाटा ना हो जाए। वैसे है तो नहीं, लेकिन अगर हुआ भी तो चलो उसको भी सेटिस्फाई कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, भगवान भी कोई अगर हुआ तो उसके लिए भी कर ही देते हैं। ये उनकी मानसिकता है ना? तो ऐसे विधि विधान करने जो विधि विधानों का पालन नहीं करता, केवल दिखावे के लिए धार्मिक कार्य करता है, तो ऐसे का परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम ये होता है कि ऐसे लोग और ज्यादा भगवान से ईर्ष्या करने लग जाते हैं और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। ऐसे लोग निंदा करते हैं धर्म की, धर्म के बारे में गलत प्रचार करेंगे, अफवाहें उड़ाएंगे और भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए यहाँ से एक शिक्षा है कि कोई कितना ऊपर उठ सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है, और नीचे कितना गिर सकता है इसकी भी कोई सीमा नहीं है। ये दोनों दिशाएं हमेशा बनी रहती हैं। चुनाव हमारा है, हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सद्गुण लेकर के आए और ऊपर बढ़े, या दुर्गुण लेकर के आए, आसुरी स्वभाव लेकर के आए और नीचे नरक की ओर बढ़े। जितना नीचे जाना चाहो नीचे जा सकते हो, जितना ऊपर जाना चाहो जा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। बट ये हमारी चॉइस है, हम किसको ज्यादा एसोसिएशन करते हैं, किसका ज्यादा संग करते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं भगवान अगर अच्छे हैं और हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो इस संसार में इतना कष्ट क्यों है? भगवान अपने बच्चों को इतना दुख क्यों देते हैं? कोई बाप अपने बेटे को इतना कष्ट देता है क्या? तो इसका आंसर क्या है? इसका समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं कि भगवान जो है वो सूर्य की तरह है, और सूर्य जो है अपनी रोशनी से हर वस्तु को जगमगाता है, उसको प्रकाशित कर देता है। लेकिन अगर उस सूर्य के मार्ग में कोई खंबा अगर खड़ा है, कोई पिलर है, कोई रोड है, तो क्या होगा? उसकी एक परछाई बनती है जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, और वो क्या बनता है? अंधकार बन जाता है। अब कोई कहेगा यहाँ रोशनी क्यों नहीं है, ये सूर्य की गलती है कि इस रोड की गलती है जो बीच में आ गया? रोड की गलती है, सूर्य की गलती नहीं है। तो सूर्य की रोशनी अच्छाई की तरह है, और ये रोड जहां आ जाती है, संग जहां आ जाता है, तो उससे बुराई वो उसकी शैडो की तरह है। तो जहां अच्छाई नहीं पहुंचती वहां बुराई है। अच्छाई का अब्सेंस ही बुराई है ना? जिस प्रकार से कहते हैं अंधेरा क्या है? लाइट ऑफ अब्सेंस, अब्सेंस ऑफ लाइट है। अंधेरा का कोई डेफिनेशन नहीं है, उसको केवल ये कह सकते हैं कि जहां लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, उसको अंधेरा कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति का अंधेरा है, कोई अंधेरा नाम की कोई चीज है, तो भाई उसको ढूंढने जाना है, लालटेन लेकर के, टॉर्च लाइट लेके अंधेरा ढूंढने जाएंगे, अंधेरा मिलेगा? क्योंकि जहां भी लाइट जाएगी अंधेरा तो भाग जाएगा, वहां से गायब हो जाएगा। तो अब्सेंस ऑफ लाइट जो है वो अंधेरा है। उसी प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि अच्छाई की अनुपस्थिति ही बुराई है। तो जब व्यक्ति गलत संग करता है तो उसको कष्ट भोगना पड़ता है। ये जो जीव को जो दुख दिया जाता है, ये उसी की वजह से है, उसी ने चॉइस गलत की है। उसने उस शैडो में रहने का प्लान किया है जहां की सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही है। तो भगवान तो सूर्य की तरह है, अच्छाई भी और बुराई भी। यदि भगवान के साथ कनेक्शन में रहता है तो अच्छाई आती है, और अगर कनेक्शन ब्रेक हो गया तो फिर बुराई आ जाती है। तो अर्जुन के मन में बहुत सुंदर प्रश्न आता है। अर्जुन कहता है कि ये जानकर तो कोई भी व्यक्ति इन दुर्गुणों को त्यागना चाहेगा, कि भाई इन दुर्गुणों के कारण व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है, जहां उसको घोर कष्ट उठाना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति को पता चलेगा तो वो इन दुर्गुणों को त्यागना चाहेगा। ये सुनो,
तो अर्जुन कहते हैं क्या करना पड़ेगा उस व्यक्ति को इन दुर्गुणों को त्यागने के लिए। तो भगवान कहते हैं उसको तीन चीजों से हमेशा बचना होगा। और वो तीन चीजें क्या हैं, पता है किसी को? तीन चीजें क्या है जिससे व्यक्ति को बचना पड़ेगा? ओके, वो तीन चीजें हैं। रिप्लाई आया, बुरी संगति, लोभ क्रोध और मोह। काम क्रोध लोभ, लस्ट एंगर ग्रीड, यस। तो तीन चीजें बताई भगवान ने। बोले काम क्रोध और लोभ, इन तीन चीजों से हमेशा बचना होगा। काम क्रोध और लोभ, इनसे बचना होगा। क्यों? क्यों बचना है अभी वो बताते हैं। उससे पहले एक प्रश्न है कि जब मतलब किसी व्यक्ति के घर में जाते हैं तो घर में प्रवेश करने, जहां से करते हैं उसको क्या कहते हैं? जहां से घर के अंदर प्रवेश करते हैं उसको क्या कहते हैं? एंट्री गेट, यस, द्वार, प्रवेश द्वार, है ना? प्रवेश द्वार है ये, उस घर के अंदर प्रवेश करने का, उस घर के अंदर घुसने का, उस घर के अंदर जाने का, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं जो हमको दिखते नहीं हैं, अदृश्य होते हैं, पर हैं? दरवाजे होते हैं पर हमको दिखाई नहीं देंगे अगर हम देखेंगे, जब अगर हमको नहीं पता है तो। जैसे फोटो में आप देखोगे, राइट साइड में जो फोटो है ना, तो अगर ये दरवाजा पूरा बंद कर देंगे ना तो आपको ये दरवाजा लगेगा नहीं, दीवार की तरह ही दिखाई देगा, है ना। उसका इंटीरियर डिजाइनिंग ऐसा किया गया है कि पता ही नहीं चलेगा कि ये दरवाजा है। जहाँ ये एरो लगा रखा है, ये दरवाजा अगर बंद कर देंगे, खिसका देंगे तो ऐसे ही बंद हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये जैसे यहाँ पर जो एरो लगा है, ये लग रहा है कि एक सेल्फ की तरह है ना, और ये सेल्फ नहीं है, ये दरवाजा भी है। दरवाजा ऐसा बनाया है कि सेल्फ की तरह ही है। इसको खोलेंगे तो अंदर में पूरा कमरा है, अंदर में आपको सोफा दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो ये कुछ ऐसे द्वार होते हैं जो अदृश्य होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो कहते हैं उसी प्रकार से काम क्रोध और लोभ, ये तीन ऐसे अदृश्य द्वार हैं जो व्यक्ति को नरक की ओर लेके जाते हैं, और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कब उस द्वार में घुस गया। ये इसकी खासियत है। तो ये तीनों, काम क्रोध लोभ से बचना चाहिए, क्योंकि ये तीनों नरक की ओर ले जाने वाले रास्ते हैं, गेट हैं। यदि कोई आंख बंद करके भी इन तीनों में से किसी भी गेट में घुस गया, वो सीधा नरक में जाएगा। कोई एक्सीडेंट नहीं होने का चांस है उसका, सीधा वहीं जाके गिरेगा। इसलिए इनसे बचना चाहिए। तो कहते हैं कि जो काम है, काम का अर्थ है किसी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। कोई भी वस्तु है ना, चाहे वो अ, धन है, चाहे वो कोई भौतिक वस्तु है, चाहे अ, पुरुष और स्त्री का आकर्षण है, किसी एक दूसरे को प्राप्त करने की जो इच्छा है, तो वो काम कहलाते हैं। तो जब ये काम पूरा नहीं होता, मतलब जो मैं चाहता हूं वो वैसा नहीं होता, जो मेरी इच्छा है वो पूरी नहीं होती, तो क्या आता है? क्रोध आता है। और यदि वो इच्छा पूरी हो जाए तो फिर ये दिल मांगे मोर, तो और चाहिए, और तो वो क्या है? लोभ। काम अगर पूरा हो जाता है, सेटिस्फाई हुआ तो लोभ, नहीं हुआ तो क्रोध। और दोनों ही स्थिति में मोह उत्पन्न होता है व्यक्ति का, उस वस्तु से मोह होता है। और मोह से मद। और जब ये पांचों व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं तो उससे प्रकट होता है मात्सर्य। मात्सर्य का अर्थ है ईर्ष्या।
ईर्ष्या जो है, जो मेन कारण है हमारा इस संसार में फंसने का, ईर्ष्या है। ये 6 दुश्मन है हमारे, 6 शत्रु हैं। से पहले जो 3 के बताए उनको नरक क्यों लेके जाने वाले, क्योंकि यहीं से पूरा तो मैं, वो आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करता है। लेकिन इनसे बचे कैसे, कैसे बचा जाए? तो भगवान ने कहा शास्त्रों की सहायता से। अगर हमको काम क्रोध और लोभ से बचना है तो शास्त्रों की हेल्प लेनी पड़ेगी, शास्त्रों की सहायता लेनी पड़ेगी। और जो ऐसा नहीं करता, बोले जो ऐसा नहीं करेगा तो फिर मारा जाएगा, फंस जाएगा वो। और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये कहते हैं, यह शास्त्र विधिम उपसृज वर्ते काम कारता, न स सिद्धिम अपनाति, न सुखम न पराम गतिम। यानी जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति भी करना चाहता है तो भक्ति भी शास्त्रों के अनुसार करनी चाहिए। यदि अपने मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं, भाई हम तो हमारे घर में तो ऐसे ही भक्ति करते हैं, हमारे घर में तो ऐसी पूजा होती है, तो वो मनमाने ढंग से अगर करता है तो ना सिद्धि, ना सुख और ना ही परम गति, कुछ नहीं मिलने वाला। केवल कर्म एव ही केवलम, केवल फालतू की मेहनत करेगा, कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए शास्त्र के आदेशों के अनुसार व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। इसलिए शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। वो इन 3 जो नरक के रास्ते हैं इनसे बच सकेगा। सो शास्त्रों को पढ़ करके हम ये जान सकते हैं कि क्या हमारा कर्तव्य है, क्या नहीं है। और ये जानने के बाद व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार जान करके ऊपर की मानता करता है, सब डाउन होता जाएगा उसका। इस प्रकार से अ, यहाँ भगवान ने बताया कि जो दैवी और आसुरी गुण हैं व्यक्ति के अंदर में, दैवी गुणों वाला व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है और आसुरी गुण वाला व्यक्ति नीचे नरक की ओर जाता है। अब ये चॉइस हमारे पास में है कि हम कैसे गुण वाले का संग जा करते हैं और वैसे गुण हमारे अंदर भी आए। यदि कोई व्यक्ति शराब पीने वाले व्यक्ति दिन नहीं पिएगा, एक रहेगा। और इस प्रकार Recording ये in जो progress. अध्याय है, चैप्टर नंबर 16, दैवी और आसुरी गुण, यहाँ पर पूर्ण हुआ। और भगवान ये बताए अर्जुन को कि अर्जुन, तुम आसुरी गुण वाले नहीं हो, दैवी गुण वाले हो। इस अध्याय का नाम है देव असुर संपद विभाग योग। देवताओं की संपत्ति, संपत्ति क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, असुरों की प्रॉपर्टी क्या है, उसका विभाग करने का। तो यहाँ 2 प्रकार के कैदियों के बारे में वर्णन किया था। 2 प्रकार के कैदी मतलब 2 प्रकार के व्यक्ति, जो अच्छे गुण वाले और बुरे गुण वाले, जो शास्त्र के नियमों का पालन करने वाले हैं और जो नहीं पालन करने वाले हैं। यहाँ से शिक्षाएं हैं। पहला,
संदर्भ को जाने। संदर्भ को जानने का अर्थ क्या है? अ, जैसे भगवत गीता में भगवान ने जब ये बोला कि देवताओं के अंदर ये 26 क्वालिटी पाई जाती है, 26 गुण हैं, दैवी गुण है, और ये 6 आसुरी गुण है। तो अर्जुन सोचने लगा कि दैवी गुण तो बोले थे, उसमें तो बोला है अहिंसा होना चाहिए, क्रोध विहीनता होना चाहिए, है ना? लेकिन मेरे अंदर तो अ, युद्ध करना है तो हिंसा होगी, और क्रोध तो करना ही पड़ेगा युद्ध करने के लिए। इसका मतलब तो मेरे अंदर गुण है ही नहीं, है ना? परंतु क्या बताया था, वो जो गुण है वो ब्राह्मण के गुण बताए हैं। मुख्य रूप से ब्राह्मण के अंदर इन गुणों का होना चाहिए। तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, वो चीज को समझना चाहिए। कई बार हम कहते हैं शास्त्र में तो ऐसा लिखा हुआ है, ये तो गलत है। नहीं, शास्त्र में लिखा है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, उस कॉन्टेक्स्ट को जानना बहुत जरूरी है। वहां वार्तालाप क्या चल रही है, किस बारे में बताया गया है। तो कई बार होता हम पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो हम अपने मन से ही सोचने लग जाते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो गलत लिखा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, किसी से पूछना चाहिए, भाई ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है यहाँ पे। शास्त्रों में लिखा है तो गलत तो हो नहीं सकता, पहली बात तो ये क्लियर है। तो फिर ये कई बार हमको लगता है कि यहाँ तो क्लैश कर रहा है, क्लैश। तो जहां लगता है कि क्लैश हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए कि क्लैश तो हो नहीं सकता, लेकिन कुछ कारण होगा, कुछ होगा कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस के बारे में, पर्टिकुलर टाइम के बारे में ये बोला गया हो। तो वो क्या है, उसके बारे में जानने के लिए जो एक्सपर्ट है उस चीज में, उस व्यक्ति से पूछना चाहिए। जैसे अर्जुन ने पूछा ना भाई, आप, क्या मैं आसुरी गुण वाला व्यक्ति हूँ क्या? मेरे को तो क्रोध करना पड़ रहा है युद्ध करने के लिए, और आपने बताया कि ये नहीं होना चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उस कॉन्टेक्स्ट को जानना बहुत जरूरी है ना? सेकंड, संग बदल देता है, अच्छा हो या बुरा हो। और बुरा संग ज्यादा इफेक्ट बहुत जल्दी डालता है, बुरा संग बहुत जल्दी प्रभाव डालता है, इसलिए बचना चाहिए। कहते हैं ना, जो अच्छी आदतें हैं उनको लाने में टाइम लगता है, और बुरी आदतों को लाने में टाइम नहीं लगता। बुरी आदतें बहुत जल्दी आती हैं, लेकिन जाती बहुत मुश्किल से हैं। और बुरी आदत और अच्छी आदतें आती मुश्किल से हैं, और जाती बड़ी आसानी से हैं। इसलिए हमारा संग कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम कैसा बनना चाहते हैं। अब यदि हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें, स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ में जो एडवांस डिवोटी हैं, हमें वैसे लोग का संग करना चाहिए। तो उनके संग में रहेंगे तो धीरे धीरे हम भी एडवांस कर जाएंगे। जैसे अग्नि जो है, जब अग्नि के अंदर लोहे को डाला जाता है, तो क्या करता है, वो भी अग्नि की तरह ही हो जाता, पूरा रेड हॉट हो जाता, तो अग्नि की तरह ही काम करता, छोड़ दिया जाएगा, और धीरे धीरे फिर ठंडा होने लग जाएगा, फिर वही लोहे जैसा हो। एसोसिएशन में रहना चाहिए हमेशा। और प्रभा जी कहते हैं इसीलिए हमने ये सोसाइटी बनाई है, इस्कॉन, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ। संघ, जहां मिल सके व्यक्ति को संघ, संघ के अंदर में संघ मिलेगा, एसोसिएशन मिलेगा। मेकअप करके व्यक्ति का हुलिया नहीं बदलते हैं, है ना? आप मेकअप की करवा के व्यक्ति अपने फेस को बदल देता है, सर्जरी करा के फेस को बदल देता है, लेकिन यहाँ चेतना को बदलने के ऊपर में जोर दिया जाता है। अच्छा या बुरा, हम किसका पोषण करेंगे, वैसे ही हम बन जाएंगे।
देखिए, हर व्यक्ति के अंदर में कुछ अच्छे गुण हैं, कुछ बुरे गुण हैं। अब वो अपने अंदर में किन गुणों का ज्यादा पोषण करता है, पोषण कहाँ से होगा, संग से होगा। तो कौन से गुणों को ज्यादा पोषण करेगा, वैसा ही उसका स्वभाव बनेगा, है? आसुरी संग ज्यादा करेगा तो असुरी बन जाएगा, और दैवी संग करेगा तो वो दैवी बन जाएगा। ये हमारे ऊपर में है, हम कैसा करते हैं। कहते हैं हमारे हर एक व्यक्ति के अंदर, कहते हैं दो प्रकार के कुत्ते हैं, एक अच्छा कुत्ता, एक बुरा कुत्ता। किसको रोटी खिलाओगे, जिसको खिलाओगे वो ताकतवर बन जाएगा, जिसको नहीं खिलाओगे तो वो कमजोर बन जाएगा। तो जिसका पोषण होगा, पोषण करने के लिए उसको खिलाना पड़ता है, तो हम अच्छी आदतों को डालते रहेंगे, अच्छे बने तो बुरे। चौथा, आज्ञाकारिता मतलब, आज देखो रूल्स होते हैं, तो ट्रैफिक रूल को फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट तो Recording in progress. बचा लिया जाएगा व्यक्ति को। छठा, पांचवा, आपको बच लुटेरों से आने के लिए लोगों में सिक्कों के लेकिन जब आपको Recording in progress. ताकि से वापस घर भगवान धाम जा सकें, जहाँ कोई कष्ट नहीं। मेरा ऐसा है, Recording सिद्धि in प्राप्त करना progress. चाहते हैं, संसार से बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए काम जो है सबसे बड़ा शत्रु है। इस शत्रु को कंट्रोल करना पड़ेगा, और काम से फिर बाकी सारा कहानी स्टार्ट होती है। क्रोध आता है, लोभ आता है। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय में सुना कि किस प्रकार पहले भगवान 3 श्लोकों में 26 दिव्य गुणों के बारे में बताते हैं। फिर अर्जुन को भगवान ने 6 आसुरी गुणों के बारे में बताया। फिर अर्जुन पूछते हैं, क्या ये आसुरी गुण मेरे अंदर भी है क्या, मैं आसुरी गुणों के साथ जन्मा हूँ, स्वभाव से आसुरी हूँ क्या। भगवान ने कहा, नहीं नहीं अर्जुन, तुम तो दैवी गुणों से युक्त हो। तो फिर आसुरी गुण वालों के अंदर में क्या और खासियत है, तो उसके बारे में भगवान बताते हैं कि जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, उनके कार्य कैसे होते हैं, उनकी मानसिकता कैसी होती है, वो उनकी प्रवृत्ति किस चीजों के प्रति वो पागल रहते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, धन कैसे कमाते हैं, धन कमाने के बाद उनकी मानसिकता क्या होती है, ये सब कुछ भगवान बताते हैं। और फिर लास्ट में कैसे व्यक्ति इन दुर्गुणों को त्याग सकता है, सद्गुणों को लेके आ सकता। तो भगवान ने कहा, तीन काम करने पड़ेंगे भाई, छोड़े कैसेंगे, अवर स्क्रिप्चर्स। तो जो शास्त्र की विधि विधानों के अनुसार जिएगा, उसके अनुसार कार्य करेगा, तो इनसे पार निकल जाएगा, और जो फंस जाएगा तो
शास्त्र विधि के अनुसार नहीं करता, तो फिर ना तो उसको सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना जो करना चाहता था जो वो रिजल्ट मिलेगा उसको। और लास्ट में है होमवर्क, कि जैसे हमने सुना है कि काम, क्रोध और लोभ से बचने के लिए हमको शास्त्रों की सहायता लेनी चाहिए। तो इसलिए हर रोज हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो कम से कम 30 मिनट जो है इस वीक में हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। तो एक बुक का पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर करेंगे, स्मॉल बुक है, तो वो आप पढ़िए। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो दैट इज बेस्ट, और नहीं तो सॉफ्ट कॉपी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, कि वे कम से कम 30 मिनट्स उसको डेली पढ़ें, समय दें। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। Recording stopped. ओके। आवाज आ रहा है प्रभु जी? आवाज आ रहा है प्रभु जी? बस अनम्यूट योरसेल्फ। प्रभु जी अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी मेरा एक ही सवाल है कि आपने कहा कि मतलब जो व्यक्ति का जो प्रवृत्ति है वो 3 चीजों से डिसाइड होता है, जन्म, ग्रहों की स्थिति और संग, है ना प्रभु जी? तो मेरा सवाल यही पे है कि जो उसका हाँ स्वभाव। प्रभु जी, जो मतलब जो संग होता है, क्या वो भी हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण नहीं होता? मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सब कुछ सही रहा तो हम मतलब जो सबसे पहले व्यक्ति होते हैं जिनसे हम संग करते हैं वो है हमारे पेरेंट्स, है ना प्रभु जी? तो प्रभु जी हम अच्छे पेरेंट्स के घर में जन्म लेंगे या बुरे पेरेंट्स के घर में जन्म लेंगे, तो प्रभु जी वो तो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है ना प्रभु जी। हम तो या फिर अगर हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति आता है, अच्छा या बुरा, तो वो क्या हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है या फिर वो रैंडमली आते हैं संग करने? तो प्रहलाद असुर के घर में ही जन्म लिया था, ठीक है ना, लेकिन उसको उसने एसोसिएशन किया नारद जी का, उसको अवसर मिल गया वैसा। ठीक है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि हमारे अ, जन्म तिथि है, ग्रह नक्षत्र है, उसके अनुसार हमको एक स्वभाव प्राप्त होता है। ठीक है। परंतु कह रहे हैं वो स्वभाव बदला जा सकता है यदि हमको कुछ ही अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति का संग करने का अवसर मिल गया, तो बदला जा सकता है। हम ये नहीं करें बदल ही जाएगा। अगर वो अच्छा संग करेगा तो बदल सकता है, नहीं करेगा तो वो जो स्वभाव था वो और उसका दृढ़ होता जाएगा, और आगे फिर वही कंटिन्यू चलता जाएगा, है ना। तो इसलिए मतलब कहने का अर्थ है कि एसोसिएशन करना ये हमारी चॉइस होती है। आप स्कूल में गए, है कि नहीं, ठीक है, बचपन में आपने जो सीखा सीख लिया, और उसके बाद स्कूल में जाते हैं। अब स्कूल में भी आपको हर प्रकार के बच्चे मिलते हैं, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। तो आप वहां जाके किसका संग करते हैं? तो जितना आप अच्छा संग करते हैं उतना आप अपने को पॉजिटिव की ओर लेके जाते हैं, और जितना आप वैसा ही संग करेंगे जैसे आप हैं, तो फिर क्या होगा, फिर आपका वही मजबूत होता जाएगा, फिर वो आसुरी गुण जो है वो ज्यादा प्रबल हो जाएंगे। अच्छा प्रभु जी। प्रभु जी लेकिन मतलब बहुत मुश्किल होता है बेसिकली। आपने प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल दिया, लेकिन अगर हाँ। हम किसी मतलब ऐसे व्यक्ति के मतलब संपर्क में आ गए जो बुरा है, कि देयर आर हाई चांसेस कि हम भी बुरे बन जाएंगे, मतलब प्रवृत्ति आ ही जाती है। तो उसको हाँ। मतलब कैसे, अगर हाँ। बेसिकली अगर हम इमेच्योर स्टेज में हैं, अगर हम मैच्योर बन गए तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है।
जब हम स्कूल में होते हैं, हम बच्चे होते हैं, हमें उस टाइम पे मालूम नहीं होता कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कार्य है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रभु जी। तो उस सिचुएशन में क्या करें? हम्म। अगर माता पिता स्कूल में भेज रहे हैं बच्चे को, अब माता पिता तो नहीं देखने जा रहे हैं वो हम्म। किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, तो माता पिता चिंता में रहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा होगा, कौन सी प्रवृत्ति के लोगों के हम्म। संपर्क में आ रहा होगा। तो प्रभु जी उस केस में हम मतलब कैसे, मतलब। तो देखिए, वो माता पिता कर सकते हैं, वो टीचर से बात करके कि बच्चा हमारा किन बच्चों के साथ ज्यादा रहता है, वो कैसे बच्चे हैं, है ना, पढ़ने वाले हैं, बदमाश हैं, कैसे हैं। तो पिता माता पिता कर सकते हैं, वो चाहे तो थोड़ा सा, मतलब उनको अपने आप को एक्सटेंड करना पड़ेगा, किया जा सकता है। फिर वैसे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो थोड़ी थोड़ी समझ में उसको आने भी लग जाती है ना, और वो अपना एसोसिएशन चेंज कर सकता है। ओके। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, गौर गीता की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो मिलेंगे हम थर्सडे को चैप्टर नंबर 17 के साथ।